नमस्कार दोस्तों। पिछले 5 एपिसोड्स में हम लगातार एक ही चीज़ की बार बार जिक्र कर रहे हैं और जिसका नाम है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जिसका इंग्लिश का मतलब एक ही होता है, मानसिक बेचैनी। और इसके बारे में हमने बातचीत की थी। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या गहराई के कारण हो सकते हैं, क्या इसका दवाएं कौन सी दी जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी काउंसलिंग या पेशेंट को समझा जाए, चाहे उसका कोई साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट हो, चाहे उसका फैमिली फिजिशियन हो या साइकियाट्रिस्ट हो, इसको समझे और इसको हम अच्छी तरह ठीक कर सकें। मैंने ऐसी ऐसी स्थितियाँ देखी हैं जिसमें इंसान एक छोटी उम्र से एंग्जाइटी का शिकार होता है और अंत दम तक वो एंग्जाइटी नाम की चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। उसके इलाज होते रहते हैं, क्योंकि उसको गहराई से समझा नहीं जाता तो वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती। आज इसी में मैं एक समाज की एक बहुत बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है जिससे वो तकलीफ़ स्टार्ट होती है वो बढ़ती चली जाती है, वो है मैरिज यानी कि शादी। हम देखते हैं हमारे देश में आज भी एक मैरिज बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। लोग शादी भी करते हैं, उससे वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी, और बच्चों की एजुकेशन के बाद एक पूरा एक नई पीढ़ी को खड़ा करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी शादी को अगर हम स्वस्थ मान लें और एक अच्छी शादी मान लें तो सब कुछ ठीक ही ठीक होता चला जाता है। इसी शादी में अगर तोड़ आ जाती है, पति पत्नी की तरफ कोई गलतफहमी हो जाती है या किसी भी वजह से, चाहे पत्नी की वजह से चाहे पति की वजह से, वो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का कारण बन जाता है। वो कारण कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो जो मैरिज है वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो कोई समाज का कोई इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे वो कोई छोटे बड़े या गरीब अमीर की मैरिज हो, प्लस परिवार में जो आफ्टर ऑल मैरिज में सिर्फ आदमी और औरत की शादी या लड़का लड़की की शादी नहीं होती, ये दो परिवार की शादियाँ होती हैं। गलत फहमियाँ हो जाती हैं, सास बहू के रिलेशंस में खराबियाँ आती हैं। तो आप कहेंगे कि इसका एंग्जाइटी से क्या ताल्लुक़ है? तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक ख़राब शादी या एक इम्प्रॉपर शादी या एक अस्वस्थ शादी ऐसा एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा और एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। उससे क्या होता है, रोज़ की गलतफहमियाँ, एक दूसरे से कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कारण बनना, चाहे वजह कोई भी हो, उससे बच्चों का जो विकास है, शारीरिक और मानसिक विकास, एक अस्वस्थ घर जिसमें सुबह शाम नोक झोंक चलती रहती है, गलतफहमियाँ चलती रहती हैं, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। मैं ऐसे कई लोग देखता हूँ जो एंग्जाइटी के शिकार हैं। उसका कारण क्या था कि माँ बाप की अनबन कभी ख़त्म ही नहीं हुई। डाइवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन वर्स देन डाइवोर्स हुआ। हमारे देश में डाइवोर्स रेट अभी भी काफ़ी कम है। विदेशों में आज शादी और कल डाइवोर्स होता है। हमारे देश में अभी भी शादी नामक इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन उससे कितनी गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। एक ऐसी मैरिज जो चल तो नहीं पाई लेकिन टूटी भी नहीं, तो उसका मतलब क्या है, वो एक नासूर बन जाता है। नासूर, सास बहू की एक मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। हज़ार दवाएं ले ली जाएं, मुझे नींद नहीं आती, मैं दिन भर बेचैन रहती हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ। आदमी क्या करता है, आदमी ने नशा शुरू कर लिया, दारू शुरू कर ली, चरस खा पीना शुरू कर लिया, ये कर लिया, जो एस्केप रूट्स होते हैं। एस्केप रूट्स का मतलब कि जैसे कि इन चीज़ों को लेने से तकलीफ़ें निपट जाएंगी। तो अब मैं बात करूँगा इसको ठीक कैसे किया जाए। किसी भी क्लिनिक में, चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकोथेरेपिस्ट के पास या किसी, बोला जाए तो किसी फैमिली फिजिशियन के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास ऐसा केस पहुँचे, तो प्रेजेंट कंप्लेंट्स के बाद अगर पेशेंट की सोशल हिस्ट्री या मैरिज हिस्ट्री या गहराई से मेंटल हिस्ट्री ली जाएगी तो ये चीज़ एकदम उजागर हो जाती है। अगर इसी कपल को बिठा के एक फैमिली काउंसलिंग कर दी जाए या मैरिज काउंसलिंग कर दी जाए तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 80-90% तकलीफ़ें निपटाई जा सकती हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर इस चीज़ को हम अच्छे से देखें तो हजारों बीमारियां, जो एसिडिटी है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे भूख नहीं लगती, मेरा सिर दर्द करता रहता है, दुनिया भर की स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेसेस एक ही झटके में ठीक हो सकती हैं अगर दोनों को बिठा के पॉजिटिव कर दिया जाए।
तो हम समझते हैं एक प्रॉपर मैरिज काउंसलिंग या फैमिली काउंसलिंग बहुत मदद करती है। आप सोच के देखिए एक टूटे हुए परिवार के बच्चों पे क्या गुजरती होगी कि माँ बाप तो लड़ते ही रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, कभी इधर मम्मी गुस्सा करती, कभी पापा गुस्सा करते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको बताया जाए कि अगर आप इसमें किसी भी चीज़ के शिकार हैं तो आप अवश्य डॉक्टर की मदद लीजिएगा और डॉक्टर से मदद मांगिएगा कि हम क्या करें। अगर अभी तक आपने मेरा ये हेल्थ चैनल या लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है, ये चैनल जिसमें मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, एक ऐसी नॉलेज जिससे आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं, को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे मैं समझता हूँ कि समाज की कई जो बुराइयां हैं वो आसानी से और शुरुआत में रोकी जा सकती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया इस मैरिज नामक चीज़ का, अगर सारी मैरिजेस स्वस्थ हो जाएं तो मैं समझता हूँ रुपए में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो दिल दिमाग की तकलीफ़ें हैं वो वहीं निपटाई जा सकती हैं। एक बहू दिन भर परेशान रहती है, एक सास दिन भर परेशान रहती है, कारण कोई भी हो, अगर दोनों में संधि करवा दी जाए बैठा के, जो कई बार कोई कारण कोई भी नहीं होता, सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन और एक गलत फहमियाँ इसका शिकार होती का कारण होता है, और इनको अगर ठीक कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ बिना किसी फार्माकोथेरेपी, बिना किसी नींद की गोलियाँ, बिना किसी एंग्जियोलिटिक दवाइयों के हम हज़ारों लाखों लोगों को ठीक कर सकते हैं। और यही मेरा उद्देश्य है, जिसको मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ पावर। घर का डॉक्टर, आप अपनी खुद ही तकलीफ़ देख जानिएगा, वो अपनी तकलीफ़ को लेके डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करेगा, वो आपकी अच्छी तरह, नहीं तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट पर भेजेगा, और इस तकलीफ़ को हम शुरुआत में ही बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।